विशेष रूप से अब आमंत्रित करना चाहूँगा नई स्थापित जो मशीनें हैं 80 लाख के उपकरण जो स्थापित हुए हैं उन मशीनों के बारे में संक्षिप्त विवरण और उनकी कार्य प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुखवीर जी कसमा साहब से निवेदन रहेगा, पधारें सर। जो नवीनतम उपकरण स्थापित किए गए हैं उनका किस प्रकार सदुपयोग होगा। सभी मंचस्थ अतिथिगण को मेरा नमस्कार और गुरुजन, स्कूल के गुरुजन और रतनगढ़ के गणमान्य नागरिकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अजीत सरिया परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है वो इनकी पीढ़ियों तक इनको दुआओं के रूप में मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा ये मैं मशीन वाइज बताता रहूँगा। सबसे पहले तो लेप्रोस्कोपिक मशीन यानी कि दूरबीन सर्जरी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में एक दूर की कौड़ी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जब राजीव जी ने कहा कि आपको क्या क्या जनरल सर्जरी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो मैंने सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक मशीन का मांग रखी। लेप्रोस्कोपिक मशीन से पित्त की थैली की पथरी दूरबीन से हो सकेगी, जो कि इससे पहले अपने हॉस्पिटल में 100% केस रेफर होते थे। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक मशीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वो इससे पहले हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी होती थी जिसमें रिकवरी लेट होती थी। अब जहाँ तक पॉसिबल होगा वो क्लोज सर्जरी दूरबीन से जिसमें अर्ली रिकवरी होगी और मिनिमम स्कार मार्क दाग भी मिनिमम रहेगा। साल 2 साल में पता भी नहीं चलेगा एब्डोमेन पे की भी ये सर्जरी। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक मशीन गायनिक पैथोलॉजी में भी यूज आ गई, यानी 2 डिपार्टमेंट इससे कवर होंगे, एक तो गायनेकोलॉजी और एक जनरल सर्जरी। उसके अलावा जो अपनी मशीन है वो भारत की नहीं विश्व की 2 टॉप मोस्ट कंपनी हैं, स्ट्राइकर और स्टोर्ज की इन्होंने दी है। मशीन में एडिशनल बेनिफिट हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा मतलब डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं तो फ्यूचर में अगर यूरोलॉजिस्ट पद स्थापित होता है तो यूरोलॉजी का एडिशनल उसमें यूज आ सकती है, जैसे कि गुर्दे की पथरी और पेशाब की थैली की पथरी, ये भी यूज आ सकते हैं। उसके अलावा कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे MRI, CT स्कैन, इससे भी डायग्नोज नहीं हो सकती, तो वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से डायरेक्ट अपना एब्डोमेन में क्या पैथोलॉजी है वो देख सकते हैं, जो कि आती नहीं है। जैसे क्रोनिक पेन होता है, सोनोग्राफी करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, कुछ नहीं आता लेकिन उसमें आ जाए। उसके अलावा दूसरी बड़ी जो कि एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन, अपने पास में 30 साल पीछे की मशीन थी जिसमें कि 2 से 2.5 घंटे तक अपना ऑपरेशन करते थे, तो उसमें एनेस्थेटिस्ट लगातार मैनुअली ऑक्सीजन देता था जिसमें कि त्रुटि की संभावना रहती है। हालांकि हुआ नहीं ऐसा। जैसे कि पीछे अपन ने यहाँ पे एक सर्जरी करी, 2-3 सर्जरी, जो कैंसर स्टेज 3 की सर्जरी करी थी, उसमें लगभग 4 घंटे का ऑपरेशन चला था। उसमें लगातार कम से कम 4 से 5 बार मेरे को पेशेंट को संभालने आना पड़ा खुद की सेटिस्फिकेशन, क्योंकि इसमें मैनुअली था। अब मशीन से वेंटिलेटर के साथ में मशीन है, वो भी अपने एक उपलब्धि है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं नहीं है राजस्थान। तीसरी मशीन है लेजर मशीन। इससे पहले लेजर के लिए जैसे कि कई जानते भी होंगे, कालावाड़ी जाते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे वो होता है, वहाँ किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं मिलती थी। उसके अलावा पेशेंट कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये पर केस, चाहे भले गरीब हो, वो दे के आता था वहाँ पे, क्योंकि उन्हें अर्ली रिकवरी के लिए वो चाहिए होता था। जैसे ओपन सर्जरी होती है उसमें कम से कम 10 से 15 दिन, कई बार महीना भी लग जाता है रिकवरी में। इसमें लेजर से अपने यहाँ पे अब सर्जरी हो सकेंगी। वो भी टॉप मोस्ट कंपनी है लेजोट्रॉनिक्स, उसकी दी है। चौथी मशीन है ETO स्टरलाइजेशन। जैसे अभी अखबारों में ये चल रहा है कि भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड थे, उससे भी हो सकता है, तरह तरह के कयास लगा रहे।
ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं नहीं है, राजस्थान में पहला अपना इंस्टीट्यूट है। इवन कई नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी नहीं है, जबकि अपने यहाँ पे एटीओ स्टरलाइजेशन है, जो कि जैसे धारदार कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या और हैं तो वो स्टरलाइज नहीं हो पाते थे ढंग से। कोई भी इसमें फिर भी ऑटोक्लेव होता था, उसमें फिर भी अपने क्या होता था कि इन्फेक्शन की संभावना होती थी, लेकिन इसमें 0% वायरस, 0% बैक्टीरिया, 0% पैरासाइट। जैसे कि कई कंपनियां ऐड देती हैं, उसमें आता है कि 0.01% बैक्टीरिया बचे हैं, लेकिन इसमें 0.000 इन्फिनिटी। ये अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा जैसे एक, अब तो सभी जान गए होंगे कि क्योंकि वो चलता रहता है कि भी ओटी फ्यूमिगेशन वगैरह वगैरह, फ्यूमिगेट नहीं हुआ, एक ऑपरेशन के बाद में दूसरा ऑपरेशन अगर अपन अब तक करते थे तो बीच में फ्यूमिगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था। जैसे इन्फेक्टेड कोई केस है उसको कर रहे हैं तो अब एक ओटी फ्यूमिगेटर दिया है, जिससे कि मतलब सर्जन और एनेस्थेटिस्ट और अदर स्टाफ अगर घुसता है तो नहीं तो आंखों को प्लीजेंट रहेगा, और प्लस में 100% ओटी का फ्यूमिगेशन में बेटर, पहले के फ्यूमिगेटर हैं उससे बेटर रहेगा। उसके अलावा अदर जो हैं एसेसरीज हैं जो 100% अपने यूज आती हैं, 100% एसेसरीज। मेरा फिर से अजित सरिया परिवार को धन्यवाद, रतनगढ़ की जनता को भी धन्यवाद कि वो विश्वास बनाए रखें। धीरे धीरे हम ये टोटल सर्जरीज है वो यहाँ पे करने लग जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य डॉक्टर सुखवीर कसमा साहब। आपने विस्तार पूर्वक बताया कि कौन कौन सी मशीनें लगी है और उनका क्या क्या उपयोग है, जनता को किस प्रकार लाभ मिल पाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।